RM इस्लामिक मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों का अकीदा या उनकी सोच ये है कि इल्म आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, और वो इस हदीस को बतौर रेफरेंस के कोट करते हैं कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से मिले मोमिन उसका ज़्यादा हकदार है, उसको हासिल कर लेनी चाहिए। देखिए, इस बुनियाद पर यह कहना कि गैर आलिम को भी आलिम की तरह फतवा देना चाहिए, कुरान और हदीस की तशरीह और ताबीर करनी चाहिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ये हमारे सामने रहे। फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का डर है कि कुरान हर आदमी के सामने खुल जाए और वो अपने तख़य्युलात और तसव्वुरात के घोड़े दौड़ाता फिरे और मेरे फ़हम के मुताबिक, साइंस के मुताबिक, कॉमन सेंस के मुताबिक वो कुरान की तशरीह करने लगेगा। यानी कुरान करीम में लफ्ज़ी तहरीफ तो नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। युहर्रिफून अल-कलिमा अम मवाज़िही, जो बनी इसराइल जैसे तौरात और इंजील में तहरीफ कर चुके हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, गॉस्पेल, उनकी बहुत सी चीज़ों में तारीफ हो चुकी है, लेकिन मानवी तारीफ का दरवाज़ा तो खुदा न खास्ता खुला हुआ है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी ये दीन या इस्लाम ये कोई मौलवी इसके ठेकेदार है, कोई और भी जो है वो मिंबर और मेहराब या मीडिया और सोशल मीडिया पर दीन की बात कर सकता है, तो देखें आप, अगर कोई आदमी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं, मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ नहीं, और वो जाकर क्लिनिक खोलता है, तो गवर्नमेंट उसको पकड़ लेती है कि भाई आपके पास डिग्री नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, आपने मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा, तो आप क्लिनिक नहीं चला सकते। कोई इंजीनियर जिसने इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ा, जिसके पास कोई डिप्लोमा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो कभी भी पुल बनाएगा तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो वहां तो कोई ये नहीं कहता, बल्कि अगर कोई बगैर वकालत को पढ़े, लॉ को पढ़े बगैर, वो जज नहीं बन सकता, बल्कि इहाता अदालत में वो कोट पहनकर दाखिल नहीं हो सकता, केस लड़ नहीं सकता, उसकी समाअत और पैरवी नहीं कर सकता। हर एक के लिए आपने स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना रखा है। वहां तो आप ये नहीं कहते कि जी वकालत पर इन वकीलों का कब्जा क्यों, इंजीनियरिंग पर इंजीनियर्स का कब्जा क्यों, और मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर्स की इजारादारी और मोनोपली क्यों। लेकिन दीनी आपको इतना लावारिस नजर आता है कि हर आदमी जो कुरान और हदीस को नहीं समझता और उसके जो मबादियात है, इल्म कलाम, इल्म मानी, इल्म बयान, इल्म नहो, इल्म सर्फ, इसको समझे बगैर वो कैसे दीन की तशरीह कर सकता है। तो ये एक ऐसा दरवाज़ा खोला जा रहा है जिससे उम्मत को मिसलीड और मिसगाइड किया जा रहा है, बल्कि प्रोवोक किया जा रहा है। तो उलमा के साथ आपकी निस्बत, आपका ताल्लुक, आपकी अटैचमेंट ज़रूरी है। आप कुरान और हदीस को पढ़ें और आसान तफसीरें अवाम के लिए, अवामी फ़हम के मुताबिक लिखी गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन उन पेचीदा मसाइल के अंदर, फुरूई मसाइल के अंदर उलमा की सरपरस्ती और मशवरे के बगैर अवामुन्नास का आना, वो उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। RM इस्लामिक मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें।